नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिक जीके का सिलेबस। क्योंकि स्टैटिक जीके का सिलेबस जो है बच्चों इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो पैट हो चाहे SSC CGL हो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि हर बार क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप लोगों का पैट हो। पैट से यहाँ से बच्चों आप लोगों को पता है कि आपको पैट के एग्जाम में जो आपके 3 से 4 साल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बच्चों। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं और SSC में भी बच्चों यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को क्या है कि बच्चों की काफी डिमांड आती है कि सर SSC मतलब कि स्टैटिक जीके को इस तरीके से कवर कराओ कि मतलब कि चीजों को हमें बहुत अच्छे वे में हमें याद हो जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चों आपको मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊं आपको क्लास में साथ के साथ याद भी कराता चलूं। चाहे अगर हमें इसके लिए बच्चों अगर ट्रिक की भी जरूरत पड़ेगी तो हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, और इमेज के माध्यम से भी चीजों को मैं याद कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, यानी पूरा कोशिश करूंगा कि आपको चीजों में जो भी चीजें पढ़ाऊं वो आपको क्लास में याद करा दूं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस, हमारा क्या सिलेबस होगा स्टैटिक जीके का। तो इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए बच्चों, सिलेबस डिस्कशन के बाद चलो तो सिलेबस क्या क्या है बच्चों, तो देखिए सिलेबस क्या क्या है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ये कंप्लीट स्टैटिक जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए होने वाले। मैं सारे एग्जाम्स को टारगेट करूंगा लेकिन स्पेशल SSC और पैट के लिए है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या सिलेबस रहेगा बच्चों। तो हमारा जो सिलेबस रहेगा बच्चों, भारत में 2025 में जो भी लेटेस्ट अभी नियुक्तियां हुई हैं, पहला टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों, यानी 2025 में जो भी लेटेस्ट जो नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुई हैं, पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या बच्चों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स क्या क्या है इनके बारे में बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक बच्चों क्या है, नदियां और महत्वपूर्ण शहर यानी सिटीज एंड रिवर, यानी इंपॉर्टेंट जो भी शहर है किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, किस नदी के किनारे स्थित है, वो वाला टॉपिक है। ठीक है, चलिए चौथा टॉपिक है बच्चों लोक नृत्य की सूची यानी फोक डांस। बच्चों कौन सा? फोक डांस। तीसरा टॉपिक बच्चों, चौथा टॉपिक हमारा ये रहेगा भारत के राज्य और उनकी राजधानी यानी कि स्टेट्स और उनकी कैपिटल, स्टेट्स और उनकी कैपिटल। तो यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आता है स्टेट्स एंड कैपिटल। अच्छा, कुछ टॉपिक जो है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता दूं ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बच्चों इसका ये वाला फोक डांस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें मैं स्टार कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है एग्जाम में आपके। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, खेल से संबंधित कप और ट्रॉफियां, यहाँ से भी बच्चों देखिए क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको ट्रॉफियां किस खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, प्रमुख दिवस और तारीख। ठीक है, प्रमुख किताबें और यानी ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देश और उसकी राजधानी मुद्रा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बंदरगाह व हवाई अड्डे, ठीक है, त्योहार यानी फेस्टिवल बच्चों, फेस्टिवल क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है हर बार। फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेट्स का कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, देश की सूची और उनकी संसद का नाम, यानी किस देश के अंदर बच्चों आपको पता है कौन सी संसद है, पाकिस्तान के अंदर कौन सी संसद है, इंडिया में तो हमारी पता ही पार्लियामेंट है, अमेरिका में कौन सी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, राज्यों के स्टेडियम की सूची यानी इंडिया के अंदर जो भी राज्य उनके अंदर कौन कौन से स्टेडियम बनाए गए उन सब की सूची। जैसे कि अगर आपसे पूछूं कि भैया नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है बच्चों, तो आप लोगों को पता है कहाँ पे है, अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ पे, अहमदाबाद का। ठीक है, तो इस तरीके से सारे स्टेट्स के कौन कौन से स्टेडियम से उनकी सूची के बारे में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स बच्चों एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इस ऑर्डर में कराने तो इस ऑर्डर में कुछ मैं सारी चीजों को लेके आऊंगा। बाकी आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर आप इस ऑर्डर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो जो भी कमेंट में सबसे ज्यादा लिखा होगा टाइप करोगे आप लोग, उसी टॉपिक पर मैं आप लोगों की वीडियो लेके आता रहूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय शहरों के उपनाम यानी भारत शहर के जो भी उपनाम है उनके बारे में बात करेंगे। भारत के यूनेस्को विरासत स्थल, ठीक है, भारत के महलों की सूची, भारत के अंदर कौन कौन से महल है उनकी सूची। ठीक है, भारत में टाइगर रिजर्व की सूची, इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, भारत की प्रमुख महिलाओं की सूची, भारत में प्रथम महिलाएं कौन कौन सी हैं उनकी सूची बच्चों, ये सारे स्टैटिक जीके का टॉपिक है। भारत में महत्वपूर्ण पुरस्कार, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बैंक और संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक और ऑर्गेनाइजेशन, भारत के प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बैंक टैगलाइन और राष्ट्रीय संस्थानों की सूची, ठीक है, अन्य देशों में भारत। उसके बाद मुख्यालय हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख झीलें, इंपॉर्टेंट है बच्चों, झीलों से भी क्वेश्चन, लेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिन पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, यानी यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है।
इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन जिन पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। ठीक है, राज्यों की आधिकारिक भाषा, राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, सैन्य कार्रवाई यानी सैन्य अभ्यास कौन कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं की सूची और भारत की प्रमुख क्रांतियां और राज्यों की आधिकारिक भाषा। तो बेसिकली देखा जाए तो मैंने आप लोगों के सामने सारा सिलेबस बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे बच्चों जो कि आप लोगों को लगा कि सर आपने स्किप कर दिए हैं, तो आप बेफिक्र रहें। अगर मैं कोई चीज छोड़ स्किप भी करूंगा ना, तो उसके लिए आप बैठे हो, मुझे आप खुद कमेंट करिए और मैं उस चीज को यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे याद दिलाएंगे, कमेंट में बताएंगे कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो उस टॉपिक पे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, उसकी आप बेफिक्र रहें। ठीक है, अच्छा इसी के साथ बच्चों मैंने यहाँ पे 3 चीजें और ऐड करी हैं, उसको भी देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बच्चों 3 चीज लेके आऊंगा। क्या बच्चों, एक तो मैं बात करूंगा बच्चों क्यूओडी। क्या बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने ऐड किया है एक नई चीज, क्या किया है, क्यूओडी। तो ये क्यूओडी क्या है बच्चों, तो क्यूओडी का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे। बच्चों क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। और दूसरा है बच्चों डीओडी। डीओडी का मतलब यहाँ पे डे ऑफ द डे, यानी कि बच्चों इसका क्या है कि मैं आपको वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक क्वेश्चन की वीडियो दिया करूंगा, एक क्वेश्चन दिया करूंगा आपको। क्या दिया करूंगा, क्वेश्चन दिया करूंगा, और उसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और फिर अगली वीडियो आएगी, फिर उसके अंदर उसके मैं सबको बच्चों के जवाब देखूंगा कि किस बच्चे ने क्या जवाब दिया है। और बहुत से बच्चे, जिस बच्चे ने जवाब दिए हैं और आप इस क्लास के बारे में कितना अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं, मोटिवेशनल लिख सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखिए, उसका कमेंट भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, उस बच्चे का नाम मैं यहाँ पे क्लास में आके लूंगा। ठीक है, चलिए डे ऑफ द डे का मतलब क्या बच्चों, जैसे बच्चों आज हम लोगों की 15 तारीख है, तो 15 तारीख से यानी 15 तारीख को जो भी 15 जून अगर मैं बात करूं बच्चों, आज जहाँ पे क्या 15 जून, तो 15 जून को जो भी घटनाएं संपन्न हुई हैं उन सभी डेट्स की चर्चा करेंगे, जिससे हमारे कुछ टॉपिक्स यानी कुछ ना कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद करते चलें। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसके बारे में हमें जितनी जानकारी है सारे पॉइंट्स उसके बारे में लिख दो। तो मेरा मानना है कि हमें जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम पढ़ेंगे, उससे हमें हमारी नॉलेज उतनी बूस्ट होगी। ठीक है, चलिए, और जरूरत पड़ेगी बच्चों तो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक भी लेके आऊंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है बच्चों कि आपको जीके जो है वो क्लास के अंदर ही याद करा दूं। क्या बच्चों, क्लास के अंदर ही जीके सारी कंप्लीट याद करा दूं, आपको बिल्कुल भी बाद में जाके कॉपी बस सिर्फ एक बार देखना है, रिवीजन करना है, एग्जाम टाइम पे देखना है और सारी चीजें आपको याद आ जाए। ठीक है, चाहे बच्चों अगर मुझे इसके लिए बच्चों आप लोगों के लिए इमेज के द्वारा समझा सकता हूँ, मैं आपको मैप के द्वारा, मैप भी लेके आऊंगा, मैप के द्वारा ही बताऊंगा कि बच्चों जिससे कि आपको चीजें पता चल जाए। जैसे कि मैं बच्चों आपको फेस्टिवल पढ़ा रहा हूँ, तो कौन से स्टेट्स का मैप के अंदर आपको पता होना चाहिए कि यूपी के अंदर कौन कौन से फोक डांस है, कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, तो मैप के माध्यम से भी चीजों को बताऊंगा। यानी पूरी कोशिश करूंगा कि स्टैटिक जीके आपके माइंड में यही क्लास के अंदर ही याद करा दूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है। बस आप लोगों को क्या बच्चों की हमें आप लोगों का बस अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, अब एडवांस क्लासेस आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी हुई है। चलिए इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि ये बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहते हैं, स्टैटिक जीके अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास में नोट नहीं करना चाहते हैं, तो आप टेंशन ना लें। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और इसका जो लिंक है बच्चों वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बच्चों हमारा लोगो है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, ये बच्चों हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो जिन बच्चों ने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इस पे बच्चों हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, डेली जीके के फैक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डालते हैं, साइंस के फैक्ट डालते हैं, और मैथ्स की ट्रिक भी हम लोग यहाँ पे डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अच्छा जो बच्चे व्हाट्सअप चैनल चलाते हैं, जैसे व्हाट्सअप जो पर्सनली बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम वगैरह टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, तो व्हाट्सअप तो सबका पर्सनल होता है, तो सब लोग मोस्ट ऑफ द पीपल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी यूज करते होंगे, तो वो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों की मजबूती को बढ़ाएंगे अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारी ताकत बढ़ेगी कि हाँ बच्चों का प्यार है हमारे पास। ठीक है, और हमें अच्छा भी लगेगा कि हाँ बच्चे हमसे प्यार करते हैं। तो इसका भी लिंक बच्चों हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस पर भी हम बच्चों रेगुलर क्या डालते रहते हैं, क्वेश्चन डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए भाई वीडियो यहीं तक। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो और सभी दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों क्या है, बच्चे पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में पढ़ाना बहुत जरूरी है, चीजों को सही सीक्वेंस में पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लाए और यहाँ पे आके पढ़ा दिया, ऐसा नहीं बच्चों, एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे याद रखना, आपको याद रखना बच्चों कि अब तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको सही डायरेक्शन में तैयारी हर कोई नहीं करता है।
तो मैं आप लोगों को यही चाहता हूं कि तैयारी के साथ साथ में आपको डायरेक्शन को भी देखना है, यानी कि आपको बच्चों वेक्टर क्वांटिटी बनना है, स्केलर क्वांटिटी नहीं बनना है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपके साथ बच्चों मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, मेहनत के साथ बच्चों आपको एक सही दिशा में, मेहनत भी आपको एक बच्चों सही दिशा में करने की जरूरत है, तभी आपको सफलता मिल सकती है, अदरवाइज सफलता नहीं मिल तक सकती। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और फटाफट से बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आऊं। तो पहला टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आएगा, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सिक्वेंस से पढ़ाऊं, या आप अगर चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पर पहले वीडियो बनाइए, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, उस टॉपिक पर वीडियो लेके मैं आऊंगा। ठीक है, बस आप लोगों को हमारे साथ लगातार मेहनत करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।